नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी एआई को लेकर के थोड़ी-सी, कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। आज फिर जो है अमेरिका में मोदी जी गए हुए हैं, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं जो एआई को लेकर के उन्होंने भाषण दिया अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बताया एआई का मतलब क्या होता है और जो वहाँ जो श्रोता थे, मतलब जो अलग-अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे और लोग थे, वो सब भौंचक्के रह गए उनकी अंग्रेजी सुन कर के। मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आज। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या आप तक खबर पहुँच जाएगी। हम हिंदुस्तान में ही रहते हैं। बाकी एक और है कि मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी ने फ्रांस से पिनाका रॉकेट की डीलिंग फाइनल कर ली है। पिनाका रॉकेट, हथियार विदेशों से हम जब जाते हैं तो हथियार ज़रूर खरीद कर के लाते हैं। तो फ्रांस से पिनाका रॉकेट खरीदा है और इसको ये जब पता चला पाकिस्तान को तो उसको मिर्ची लग गई। ये भारतीय मीडिया बता रहा है। हमेशा पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है जब मोदी जी कुछ विदेश में जाके कुछ काम करते हैं। ये एक खास खबर है मीडिया की तरफ से। अब हम आते हैं थोड़ा देश में बात करते हैं कि बीजेपी में आम तौर पे कहा जाता है कि विद्रोह नहीं होता है और बीजेपी में अगर किसी ने विद्रोह किया तो वो जो है बहुत देर तक सक्सेस नहीं हो पाए। कई नाम बताए जाते हैं उसमें, कल्याण सिंह का नाम आता है, उसमें उमा भारती का नाम आता है, अभी उसमें अनिल विज का नाम चल रहा है। उन्होंने विद्रोह तो किया नहीं है, पार्टी तोड़ी नहीं है, अलग नहीं हुए हैं, लेकिन जो उनका तेवर है वो बताता है कि आला कमान को जवाब देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। हालांकि इसके पहले मैं एक और बता दूं कि 1996 की बात है, बीजेपी को तोड़ करके अलग हुए थे शंकर सिंह वाघेला और बाकायदा गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने। फिर वो कांग्रेस में आ गए, फिर कॉटन मिनिस्टर बने कांग्रेस में आने के बाद। तो वो एक ऐसे नेता रहे जो बीजेपी से अलग होकर के बाकायदा मुख्यमंत्री बने। हालांकि आरएसएस से अलग होकर के, बीजेपी से अलग होकर के, लेकिन कोई बड़े नामचीन नहीं रहे या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। ऐसे लोग भी कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में आए, लेकिन विद्रोह जैसा वो नहीं था। अब जैसे रेवंत रेड्डी की बात कीजिए, रेवंत रेड्डी भी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और भी कई नेता, महाराष्ट्र के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बीजेपी में कभी थे, लेकिन वो विद्रोही बन करके नहीं आए उस तरह से। अनिल विज जो है लगातार, जब वो हरियाणा में चुनाव हुआ था उस समय से वो लगातार जो है विद्रोही स्वर उठाए हुए हैं। और जब चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा बात चल रही थी तो उन्होंने दावेदारी की थी, दावा किया था कि मुख्यमंत्री मैं हो सकता हूं क्योंकि सबसे अनुभवी हूं मैं। और अनिल विज के बारे में कहा जाता है कि अनिल विज पुराने संघी नेता हैं। इस कॉलेज के जमाने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी थे, फिर जो है 7 बार के वो विधायक हैं। लेकिन इस बार उनका गुस्सा जो है थोड़ा ज्यादा तीखा है, और गुस्सा तीखा इसलिए है कि जो अनिल विज हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनके सामने जूनियर नायब सिंह सैनी को पहले तो लगा था कि नाइट वॉचमैन के तौर पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। जब मनमोहर मनोहर सिंह खट्टर की जगह उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, मनमोहर सिंह खट्टर को हटाया गया, तो मनोहर सिंह खट्टर को तो केंद्र में मंत्री बना दिया गया। लेकिन नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और ये अनिल विज को पच नहीं रहा है। अनिल विज जो है तब से गुस्से में है और उनको लग रहा है कि पार्टी ने उसका कद छोटा किया है। अनिल विज कह रहे हैं कि उनको जो है हराने का प्रयास किया नायब सिंह सैनी ने, और नायब सिंह सैनी के साथ उनके जो दोस्त हैं, उनके फोटो हैं, उनके दोस्त जो है, जो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी एक महिला, जिसको हराया अनिल विज और जीते हैं, उसके साथ उनके लोग खड़े थे। मतलब उनको हराने की कोशिश हुई। हालांकि अभी जो अनिल विज जो है वो परिवहन और बिजली मंत्री है, और उनसे जवाब मांगा गया कि अनिल विज जी जो आप आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोला हुआ है आपने, तो आप जो है शो कॉज दीजिए। अनिल विज जब आए लौट करके, वो बेंगलोर गए हुए थे, उन्होंने कहा कि बड़ा उन्होंने जवाब दिया कि मैं 3 दिन से बाहर गया हुआ था, प्रेस को जो उन्होंने कहा। अब इसमें देखिए कितनी तलखी है और कितना जिसको कहते हैं कि
स्वाभिमान बोलिए, अहंकार बोलिए या जो लगे आप समझ लीजिए उसको। लेकिन क्या कहा वो ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु से रात में आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब दे दिया। रात मैंने समय से पहले जवाब भेज दिया। मुझे 3 दिन का समय दिया गया था। मैंने उसमें ये भी लिखा कि अगर किसी और बात का जवाब चाहिए तो मुझे बता दें, वो भी मैं लिख कर दे दूँगा। जितना मैं याद कर सका, सोच सका, मैंने लिख कर दे दिया। ये जो है अनिल विज ने कहा। और जान लीजिए कि अब जो उन्होंने कहा कि अगर और कुछ जवाब चाहिए तो बोलिए, मैं दे देता हूँ। और एक इसको कहा जा रहा है कि आला कमान को उन्होंने सीधा सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया है कि आपको जो बनता है वो कर लो। हालांकि उन्होंने जो चिट्ठी भेजी, क्या जवाब लिखा 8 पन्नों में, वो तो उन्होंने मीडिया को बताया नहीं। लेकिन विज ने कहा कि नोटिस मीडिया में कैसे आया। जो नोटिस जो विज को दिया गया वो मीडिया में आ गया कि अनिल विज को नोटिस भेजा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आया, ये भी जांच का विषय है। इतनी सीक्रेट कम्युनिकेशन थी दो लोगों के बीच में, इसे कौन लीक कर रहा है। पार्टी चाहे भी जांच करा सकती है, न चाहे तो पार्टी की मर्जी है। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला और मैंने नोटिस भी मीडिया में ही पढ़ा। अब जो उन्होंने कहा है विज साहब ने, विज साहब से जो सवाल किए पत्रकारों ने, तो उन्होंने उनसे सवाल किए गए कि आपने कहा था कि आप आत्मा की आवाज से बोलते हैं। इस पर विज ने कहा कि नो फर्दर क्वेश्चंस। अंग्रेजी में बोला, कोई इसका कोई आगे कोई क्वेश्चन मत करिए। फिर कहा गया कि इस तरह के नोटिस को कितना उचित मानते हो। विज ने कहा नो क्वेश्चंस। फिर सवाल किया गया, पहले भी नेता बयान देते रहे, बहुत कुछ हुआ है, नेताओं पर आरोप भी लगे, कितने नोटिस हुए हैं। विज ने कहा नो क्वेश्चंस। फिर कहा कि पहले कभी किसी नेता को ऐसा नोटिस, बोले मुझे मालूम नहीं। अब विज पे जो ये हुआ है, इसमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि उन पर जो है कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि विज के तेवर जो है वो नरम नहीं पड़े हैं। और विज चूंकि 7 बार के एमएलए हैं, तो वो चाहे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस बात की मीडिया में काफी चर्चा है कि विज अगर अपने पर आ गए तो संभव है कि सरकार को खतरे में डाल दे। लेकिन चूंकि केंद्र का जो आला कमान है, अमित शाह जी, मोदी जी, वो क्या एक्शन लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। चूंकि ये पुराने आला कमान नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हुआ करते थे। उस समय एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उमा भारती ने जो है पन्ना फाड़ दिया था और बाहर चली गई थी। अमित शाह जी के साथ और मोदी जी के साथ ऐसा करने की अब तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई है। और एक वीडियो आपने देखा होगा जब आया था कि वो हिमाचल प्रदेश का था। हिमाचल प्रदेश के एक सज्जन ने जो है निर्दलीय भर दिया था अपना पर्चा उन्होंने, और मोदी जी ने बाकायदा फोन किया उनको कि आप जो है बैठ जाइए, मत लड़िए चुनाव। लेकिन कहा कि नहीं, हमने जब पर्चा भर दिया है तो मैं जो है लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। और मोदी जी कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद कहीं ऐसी कोई घटना अब तक मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसी दूसरी घटना हुई। तो एक तो अनिल विज को धमकाने की कोशिश हो रही होगी, उनसे जो है जिस तरह से जो उनका रवैया है उसमें समझौते वाली गुंजाइश बहुत कम बन रही है कि कोई अनिल विज की बात मान ली जाए या बीच में चल। चूंकि अनिल विज भी बड़े जिद्दी व्यक्ति माने जाते हैं, और जो हरियाणा में जो सरकार है उसमें अनिल विज की बड़ी भूमिका रही है। उस समय भी जब खट्टर जी को भी जब बना दिया गया था अचानक, खट्टर जी उस तरह से नहीं थे वो, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तब भी अनिल विज को झटका लगा था। और उन्होंने कहा कि तो उन पर जो हो सकता है कि उनका कार्रवाई हो उन पर। ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है वो उनको कुछ हार्ड बात बोल करके छोड़ दिया जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश कम बनती है। और उन्होंने कहा है कि नोटिस को लेकर के वो बड़ा परेशान है, खास करके कि जो लीक किया गया। और उन्होंने कहा कि सीएम चाहे तो मंत्री पद छीन ले, लेकिन मेरी विधायकी नहीं छीन सकता। मैंने मंत्री पद की कोई सुविधा नहीं ली, एक गाड़ी है वो अभी वर्कर दूसरी दे देंगे। और कहा कि उन्होंने कि मेरी आत्मा की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।
उसके बाद बड़ौली को गैंग रेप आरोपी कहकर महिला कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने पर सीधे सवाल खड़े किए। तो कुल मिलाकर के जो वहाँ की स्थिति है उसमें बेहद तनावपूर्ण स्थिति है हरियाणा में। हालांकि अभय चौटाला जी का भी बयान है कि उन्होंने कहा कि वैसे तो इनका पार्टी का आंतरिक मामला है, मगर अनिल विज अपने बयानों पर अडिग रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस बारे में तो विज ही बता सकते हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है हरियाणा के, उन्होंने भी कहा है कि अनिल विज को नोटिस हमारे अध्यक्ष ने दिया है, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही देखा है, इसके बारे में तो अध्यक्ष ही कुछ कह सकते हैं। तो बहरहाल ये जो स्थिति है उससे परेशानी है, और इस परेशानी को बीजेपी कैसे हैंडल करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जो इसको हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। ये जिस तरह के अनिल विज कैरेक्टर है, जिस तरह के अनिल विज व्यक्ति है, उसमें वो आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो शांति से बैठने वाले नहीं। अगर उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा और अगर वो हटाए जाते हैं तो भी वो बदला लेंगे, क्योंकि हालांकि उस समय भी जब किसानों का मसला था, किसानों को लेकर के, या जो जो भेजे गए थे अमेरिका से चेन और सिकड़ बांध करके, वो हथकड़ी बांध करके, तब भी अनिल विज का बयान हालांकि बड़ा संवेदनशील बयान था, और उन्होंने कहा था कि मतलब भारत सरकार बयान दे इससे पहले उनका बयान आ गया था कि जो अवैध है उसके साथ तो ऐसा ही बर्ताव किया जा सकता है। तो अनिल विज अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चित रहे हैं और अक्खड़ व्यक्ति माने जाते हैं। अब इससे भले मीडिया में इस तरह की खबरें बहुत प्रचारित नहीं है या नहीं बताया जा रहा है, अगर यही कांग्रेस के किसी नेता ने कहा होता तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता। अभी महाराष्ट्र में एक हारे हुए विधायक जो है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के जो है वो शिवसेना में मतलब शिंदे गुट में आ गए हैं, तो उसके लिए मीडिया में देखिए बड़ा बड़ा चल रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को भारी झटका। तो अनिल विज कितना बड़ा झटका देंगे ये आने वाला समय बताएगा। कल परसों तरसों या प्रधानमंत्री आएंगे, अभी प्रधानमंत्री चूंकि विदेश में है, अभी अमेरिका में उनका कार्यक्रम है। उसके बाद देखिए दिल्ली में भी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बहस चल रही है, कई दावेदार है, किसके हाथ लॉटरी लगेगी ये भी लोग कह रहे हैं, दो उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। और पहले जितना आसान हुआ करता था बीजेपी के लिए अब उतना आसान नहीं रह गया। ये इसकी वजह ये भी है कि सत्ता इतने लंबे समय से है, तो सबको लग रहा है कि हमको ही मलाई मिलेगी, क्योंकि सत्ता अब जो है वो जन सेवा का माध्यम नहीं रह गई है। सत्ता मतलब मलाई, सत्ता मतलब सुख, वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, तमाम चीजें, तो कौन छोड़ना चाहेगा। सब इसलिए तो लड़ाई लड़ते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, पैसे बांटते हैं चुनाव में, नारे लगवाते हैं गंदे, अपनी छवि को दाव पर लगाते हैं। और ऐसे में अगर सत्ता भी ना मिले तो क्या करें, पालकी ढोने के लिए थोड़े बने हैं विधायक। तो दिल्ली में भी ये खतरा है कि दिल्ली में क्या होगा। अभी तक हालांकि चर्चा चल रही है कि वहां भी कई गुटबाजी है, मतलब बीजेपी में भी गुटबाजी शुरू हो गई है, ये एक समझा जा सकता है। सेम खतरा जो है मणिपुर में है कि मणिपुर में जो है मुख्यमंत्री से इस्तीफा तो ले लिया है यानी बीरेन सिंह से, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए किसको इस पर अभी तक बात नहीं हुई। और कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री के आने तक ये टला हुआ है, लेकिन टला हुआ नहीं है, उस पर मंथन चल रहा है और सारा उसका पक्ष विपक्ष देखा जा रहा है। फिर जब मोदी जी आएंगे तो फाइनली मुहर लगाएंगे। तो दो प्रदेश के मुख्यमंत्री तय होने हैं, एक दिल्ली और एक मणिपुर, और अनिल विज का भाग्य भी तय होना है हरियाणा में कि अनिल विज का क्या होगा। कुछ तो झटका लग सकता है। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।